ये देखो, अब ये देखो आपका क्या है, स्ट्रेच एंड स्क्वैश पूरा आपको दिख रहा है, पूरा फील आ रहा है इसके अंदर, आंखें भी स्ट्रेच हो रही चीजें। जितना पार्ट मेरा यहां से ये बच रहा है, ये तो क्या मेरा ये उतना इसी में कंज्यूम हो रहा है? ऑब्वियसली हमारी आंखें वगैरह सारी चीजें वो बड़ी हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। वो सब गाइस की हाल चाल, होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। भाई अपनी सेहत का ख्याल रखो, वो सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा वही है जो हमारी पिछली की क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैंने एनिमेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। ये है वो एनिमेशन के प्रिंसिपल जो सारे मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, किसी ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी होगी, मेरे को पता है काफी कम लोगों ने देखी है, बट देख लेना, काफी यूजफुल रहेगी अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रहे हो तो आज जो हम काम करेंगे ना, आज हम इस एनिमेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे, विच इज योर स्ट्रेच एंड स्क्वैश। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेसिकली। और ये ना आपके कैरेक्टर में ना अपील, एक बढ़िया मतलब जैसे होता है जॉलीनेस लेकर आ जाता है। काफी चीजें ऐसी है जो कि ना ऑडियंस को हम स्टिफ नहीं दिखा सकते, स्टिल नहीं दिखा सकते, तो हम ना इस तरीके की इफेक्ट्स वगैरह चीजें यूज करते हैं। ऑब्वियसली हमें बनानी होती है, लेकिन वही चीज मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेच एंड स्क्वैश के प्रिंसिपल को लेकर आप अपनी चीजों को और एनिमेशन को किस तरीके से और इम्प्रूव और बढ़िया बना सकते हो। तो चलो जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण। चलो करें स्टार्ट। ये देखो, तो ये हमारा है। अब मैं ना फ्रेश उसके ऊपर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, टॉपिक वाइज भी आप लोगों को याद रहेगा, जो लोग नए नए चैनल से जुड़ रहे हैं कुछ है ना, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ। ये एक तरीके से फिर हमारा सेकंड वीडियो हो जाएगा, मतलब सबको फिर याद रहेगा। चलिए चलो, ये हमारा सेकंड वीडियो है। स्ट्रेच एंड स्क्वैश। फॉन्ट चेंज करूँ क्या? थोड़ा सा बोरिंग सा फॉन्ट लग रहा है ना, यहाँ जाके आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, मैं ये एक फॉन्ट रख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टेबल एक फॉन्ट रहेगा। इसको मैंने पकड़ा, इस वाली लेयर में लॉक कर दिया, जिसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, पड़ी जाएगी यहाँ पे, ताकि टॉपिक हमारा हमेशा सामने रहे। देखो, तो भाई स्पेक्स लगा लो। ठीक है, अच्छा अब देखो, आपका स्क्रीन का तो देखो आपको तो कुछ दिख ही रहा है, फालतू टैब्स में हटा रहा हूँ यहाँ से, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीजें, ताकि आपको अच्छे से चीज नजर में आ जाए। देखो स्ट्रेच एंड स्क्वैश क्या चीज कर रही है, मैंने ना एक बॉल बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ। बॉल भी छोड़ दो, मैं दिमाग से निकाल दो, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, देखो यहां से ये भी ले सकते हो अगर आप में से किसी को लेना है तो, इस तरीके से यहां से इसका स्ट्रोक का साइज बढ़ा लो। ठीक है, ये काम भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ले दो, सो थोड़ा सा वीडियो में जल्दी मैं आप लोगों को समझा सकूं। ये मैंने एक तरीके से ना ये सर्कल ले लिया, ये बना दिया, ये इस तरीके। आप सपोज करो ये जो है ना, ये मेरी एक सेटल्ड पोजीशन है, यानी कि मेरा ये की फ्रेम है किसी भी चीज का हो। ठीक है, तो ये मैंने एक ये बना दिया और साफ कर लो मैं इसको, ताकि आप इसको कॉपी कर करके हर जगह यूज कर सके। इसको डिलीट कर दिया। अब आपको इसका जो स्ट्रेच वर्जन बनाना है ना, वो क्या होगा, इसी का एक लेयर मैं ऊपर ले रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए, आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो, ताकि आपने ये जो बनाया ना, ये इसका स्ट्रेच वर्जन है। अब अगर आप इस इंडिविजुअल फ्रेम को कभी देखोगे ना, अगर मैं ये वाली लेयर को हाइड कर दूं, तो ये आपको ना बॉल नहीं लगेगी। आप ये नहीं कह सकते बॉल है, आपको लगेगा ये कुछ ओवल्स है, अंडा है, कुछ है, आपको ये बॉल नहीं लगेगी। लेकिन जब आप एनिमेशन के थ्रू चलोगे ना, तो आपकी ये कंटिन्यूटी है, आपके पिछले फ्रेम की, अगले फ्रेम की चीजों की कंटिन्यूटी है। तो ये वाली जो चीज है, ये आपकी है स्ट्रेच। ठीक है, ये वाली जो बॉल है, ये है आपकी सेटल्ड पोजीशन, यानी कि सेटल आपका ये किस तरीके का लगेगा। एक और लेयर ले लेता हूं। ठीक है, लेयर में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ले रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लेयर ले रहा हूँ। ये जो है, इसी के ऊपर मैं बना देता हूँ, ताकि मेरा बेस सेम रहे। और ये मैंने इसको स्क्वैश कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये ना मैंने 3 शेप बना दी। अब आपको ना इस चीज को जज करना है, जो आपकी ये मेरी स्क्वैश्ड है, स्क्वीज हो रखी है बहुत, ये वाली मेरी स्ट्रेच्ड है। अब आपको ना ये वाली चीज को फोकस करना है कि जो आपकी ये फर्स्ट आपने सर्कल बनाया था, ये लगभग उसी से वॉल्यूम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मैंने यहां पर ये रख रखा है, तो जितना पार्ट मेरा कलर चेंज करके आपको एक बार दिखा देता हूं। जितना पार्ट मेरा यहां से ये बच रहा है, ये तो क्या मेरा ये उतना इसी में कंज्यूम हो रहा है, इस वाली चीज में, इस वाली चीज में। ठीक है, तो आपको ना ये वाली चीज का ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना पिचका रहे हो उस चीज को, उतना ही वो खींचे। ऐसा नहीं कि आपने कभी इसको इतना पिचका दिया, ये पिचका दिया, और इसको स्ट्रेच करना हो तो इसको इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया कि भैया कुछ अलग ही चीज लगने लग जाए। आपकी जो सिचुएशन आ रही है ना, वो आ रही है ये वाली कि अच्छा जी मेरा ये एक सर्कल है, तो इसका जो स्ट्रेच
वो बनेगा। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम जो है वो मैच करेंगे, सिर्फ शेप चेंज होनी चाहिए। यानी कि जो उसके अंदर की हवा है तो भाई हवा तो उतनी रहेगी ना, बॉल में से फट के चीज गई या कोई अगर फेस बना रहे तो उसमें से निकल तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसके अंदर ना आपको एनिमेशन डाल के दिखा रहा हूँ सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ आइडिया लग जाए। टड़ा ये देखो, ये मेरा सेटल पोजीशन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट फ्रेम पर गया हूँ, मैंने ये वाला उठाया है जो हम जिसको हमने स्क्वैश किया है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। तो ये हो गया। और इससे पहले वाली सिचुएशन फिलहाल के लिए वो मैंने ये रख दी, ठीक है। अब ये देखो पोजीशन मैच कर दो अनियंस के नॉन करके एक बार, यहां से मैंने इसकी पोजीशन मैच कर। सिंपल सी चीज है, ये मेरा स्ट्रेच है, सेटल पोजीशन ये। हमने सेटल से शुरू किया, स्ट्रेच हुआ, ठीक है। अब जो मैं सोच रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था बॉल बनाने के लिए कि अच्छा चलो मैं बॉल बनाऊंगा, बट अब मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर मैं एक्सप्रेशन डाल देता हूँ। तो अब अभी हमारा फेस एक नॉर्मल है। अब मैं इसको कर रहा हूँ, तू आ गया, स्ट्रेच आ गया ये। तो मैं आपको ना एक्सप्रेशन दिखा देता हूँ। जो हमने इतना ज्यादा स्क्वैश किया है ना, इसको बाद थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सो दैट ये ज्यादा वो ना लगे। इतना ही रखूंगा, ये इतना आया, ये भी स्क्वैश का ही पार्ट है, ये गया एंड देन ये सेटल हुआ, ठीक है। तो ये देखो, अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा फेस डाल रहा हूं, जैसे ये है, ये है, ये जो है ना, ये इसका सेटल पोजीशन है, ये सेटल फेस है इसका, ठीक है। अब मैं अगले पोज में ये देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है। आप क्या करोगे, अनियन स्क्रीन को ऑन करोगे, ठीक है। सेम आपकी पोजीशन है, यहां पर मैं इसकी आंख बंद कर देता हूं कैरेक्टर की, ये देखो एक्सप्रेशन में थोड़ी थोड़ी चीजें नीचे लेकर आई क्योंकि वो स्क्वैश हो रहा है, ठीक है। और यहां पर नीचे की तरफ आया तो ये जो ऊपर वाले बाल है ना, मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ एनिमेशन को वैसे ही बढ़िया बनाने के लिए, और कुछ वो ये इस तरीके से ये फेस है। मेरे को देखो जैसे लग रहा है कि मेरा सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। जस्ट आप अपनी सबसे पहले तो काम ही आपका यही है कि इसको आपने सर्कल को, चीज़ों को जो बेसिक शेप है ना उसको ठीक रखना है। ये देखो, ये स्क्यू कर दिया, ये अब मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। स्ट्रेच करेंगे तो अब ऑब्वियसली हमारी आंखें वगैरह सारी चीज़ें वो बड़ी हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी इस तरीके से, टड़ा टड़ा। ये भी पोजीशन हो जाता हूँ, बाल भी साथ में स्ट्रेच करो भैया, ये इस तरीके से है। एक्सप्रेशन को चेंज करना चाहते हो तो चेंज करो, अदरवाइज यही रखना चाहते हो तो यही रख लो। हल्का सा मुंह खोलना चाहते हो तो मुंह खोल लो, ठीक है। ये मैंने रख दिया, देन वापस क्या, यही वाला फेस मेरा, तो मैं इस वाले को लेकर कॉपी कर देता हूं। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने कुछ देखा है, इस तरफ कुछ देखा है इसने, यहां पर इस वाली डायरेक्शन में कुछ देखा है इसने, यहां पर कुछ देखा, देन ये थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। शॉक में नहीं होते वैसे ये सरप्राइज। तो अभी इसके अंदर मैंने कोई इन बिटवीन नहीं बनाई है, कुछ नहीं बताई है। ये देखो, ये स्ट्रेच हुआ एंड देन ये वापस आके सेटल हुआ। मोटे मोटे की फ्रेम आपको समझ में आ गए। स्ट्रेच एंड स्क्वायर अगर हमें ऐड करना है चीज के अंदर तो किस तरीके से करना है। अब देखो ये हमने बना दिया। अब मैं इसके इन बिटवीन वगैरह बनाता हूँ सो दैट आपको और थोड़ी सी स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाए, तो आपको और मजा आएगा। ये मैंने इतना रखा हुआ है, इसको मैं और थोड़ा सा दबा देता हूँ, थोड़ा सा कुशनी इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। थोड़ा शौक है तो मैंने यहाँ पर कोई इन बिटवीन नहीं बनाया फिलहाल। ये गया मैं इसके साथ, यहाँ पर मैंने वोल्ट दिया इसको इतना एंड देन आगे की तरफ लेकर गया। अब यहाँ पर एक और की मैंने ऐड करा, पिवट को नीचे करा और इसको हल्का था और आगे की तरफ एक मूविंग, इसको हम कहते हैं मूविंग वोल्ट। ये और ये जो बाल है इसके, इसको थोड़ा सा मैं और मूवमेंट दे देता हूँ। कहाँ आ रहा है ये, ठीक है। तो इस वाले फ्रेम में ये डिफरेंस है, ठीक है। ये गया इसके साथ ऊपर गया एंड देन ये वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। जो वापस नीचे आ रहा है ना, इसके बीच में मैं एक फ्रेम और बना रहा हूं,
ना भी बनाना हो तो आप इस वाले फ्रेम को कॉपी कर लो, ये लो, ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, देन ये वापस नीचे आया, और बालों को मैं अभी भी ऊपर रखा हूँ क्योंकि मेरा फॉलो थ्रू चल रहा है, पर वो मैं अदर टाइम बताऊंगा आपको फॉलो थ्रू वाले प्रिंसिपल में भी। लेकिन इसके अंदर मैं बस अपनी एनिमेशन को अच्छा और बनाने के लिए थोड़ा सा इसका फॉलो थ्रू, मैंने इसकी बालों की शेप चेंज कर दी एक। तो यानी कि जब आपकी बॉडी नीचे आ रही है तो बाल ऊपर जा रहे हैं, बॉडी नीचे आ रही है बाल ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो लटके हुए हैं, बॉडी से लूज है, लड़की की चोटी हो गई या कुछ है, तो आप वो सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। बट वो पर्टिकुलरली जब मैं फॉलो थ्रू वगैरह बनाऊंगा ना तब भी आपको बताऊंगा। ये देखो अब ये आ गया वापस नीचे। अब ये जो नीचे आया ना, ये जो सेटल वाला फ्रेम है, इसी को कॉपी कर लो आगे की तरफ। ये मैं सिर्फ आपको एनिमेशन बेटर बनाना वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये गया आप ऊपर, चल चल चल, ये गए नीचे, ठीक है। अब ये जो नीचे गए ना, ये तो हमने सेटल रखा था, लेकिन सेटल को अब हमने अगले फ्रेम पर कॉपी कर दिया देखो। और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूं, जो इसका एग्जैक्ट सेटल है उससे बचाने के लिए, ठीक है। मतलब ये है और ये है, ये मेरा सेटल है, ये मेरा और स्क्वैश्ड फॉर्म आ गई, ये खट इसके साथ। अब यहां पर भी ना मैं इसके बालों को ऊपर रख रहा हूं, ये फॉलो थ्रू है। मुझे मजा आ रहा है करने में, इसलिए करके दिखा रहा हूँ। फॉलो थ्रू का प्रिंसिपल भी मैं बताऊंगा दोबारा, वो भी देखना। तो ये देखो, ये गया ऊपर, यहां से मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, क्योंकि आपको वो सिर्फ की फ्रेम बनाऊंगा तो जर से लगेगा, बोले ये क्या बेकार सी चीज बताई है। तो ये गया मेरा ऊपर बाल इस तरीके से। एक फ्रेम और मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ। स्मूथ में मजा आता है, स्मूथ जितना हो रहा होता है एनिमेशन, तब तो लोग कहते हैं कि भाई एनिमेशन स्मूथ होगा ना तो मजा आएगा। ये गया ऐसे। अब ये मैं और जो नीचे लेकर गया हूँ, अब बालों का जो फोर्स है वो खत्म हो गया, तो बालों के फोर्स को मैं हटा देता हूँ यहां से ऐसे। अब ये थोड़ी सी बीच की पोजीशन लेकर आए और इसके साथ लाके ले गए नीचे बाहर ले गए। ये बाल हमारे यहाँ पर थोड़ा सा साइज हमारा इंक्रीज हो गया है, जो कि हमें आगे पीछे करने पे पता चल जाता है। तो उसको मैंने ये दबा दिया, ठीक है, मैच कर दिया इसके साथ ही। अब ये मेरे को इसके साथ लेकर आना है, ठीक है। तो ये फिर से मैंने F6 दबा दिया यहाँ पर, और यहाँ पे जो फ्रेम है बाल पे एनिमेशन देने के लिए, इधर मैं यहाँ पर तो लेकर आ गया। अब मेरे को बाल फिर से एक बार थोड़ा सा ऊपर उठा के नीचे लेकर आने हैं, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ बालों को पकड़ा, ये लेकर आया, यहां से ये ऊपर गए और यहां से ये नीचे, सिर्फ बालों का एनिमेशन। और स्मूथ कर सकते हैं, बट अभी मेरे को लग रहा है आपको यहां तक में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो भी गए ऊपर, ये अब देखो इतनी सी एनिमेशन ये जो हमने जो बनाई है। आप बताओ, इतनी सी ये छोटी सी एनिमेशन है। अब आप लोग स्टोरीज वगैरह तो देखते हो, छोटी छोटी चीजें देखते हो। अब ये देखो इतनी सी एनिमेशन में स्ट्रेच एंड स्क्वायर से क्या फील आ गया। कंट्रोल एंटर, देखो सब बड़ी देर में चल रहा है क्योंकि हमारी टाइमलाइन बड़ी हुई है। ये यहां तक देखो और फाइल सेव करो, कंट्रोल एंटर। थोड़ा सा हम इसको वो करते हैं, नीचे भी थोड़ा सा इसके ना ऐसे डाल देते हैं, तरह 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 तरह, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, अब ये देखो आपका क्या है, स्ट्रेच एंड स्क्वैश पूरा आपको दिख रहा है, पूरा फील आ रहा है इसके अंदर, आंखें भी स्ट्रेच हो रही चीजें। तो ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये मैनुअली फ्रेम पे ना कर लिया करो, क्योंकि ना अगर आप हर चीज में ट्विन डाल के या फिर उसको खींच के प्रोपोर्शनली खींच के करोगे ना तो वो अजीब लगेगा, मतलब बहुत रोबोटिक। उसके अंदर ना ये वाला स्क्वैश और स्ट्रेच वाला जो फील है ना वो नहीं आएगा। तो आप ये वाली जो चीज है ना इस तरीके से कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेच एंड स्क्वैश समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। तो मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से ना आपको सारे प्रिंसिपल एक करके पूरी सीरीज बना दूंगा, तो आप बढ़िया अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, और मजा आएगा भाई। इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करना जो जो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ नहीं इसके अंदर समझ में आया तो भाई मेरे को वो भी बता सकते कि भैया हमें ये समझ में नहीं आई आपकी ये वाली बात, तो वो वाली भी बता देंगे भाई जो नहीं समझ में आएगा। बाकी कमेंट्स करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी इससे जुड़ना चाहता है, देखना चाहता है चैनल को, वीडियो को, तो वो चीज़ इस तरीके को देख सकता है। बाकी मिलता है हम लोग अगली वीडियो में, बाय।